में मलमास का काफ़ी महत्व माना जाता है। इस माह में विष्णु जी के साथ माता तुलसी की पूजा की जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि माता तुलसी की पूजा हम किस तरीके से करें। तो हिंदू धर्म में मलमास का काफ़ी महत्व तो माना गया ही है। ये हिंदी कैलेंडर के मुताबिक हर 3 साल में एक बार आता है। इस साल मलमास का महीना 18 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो कि 16 अगस्त तक चलेगा। ये मास भगवान विष्णु को समर्पित। ऐसे में इस माह में विष्णु जी और माँ तुलसी की पूजा का विधान है। कहा जाता है कि अगर मलमास में विष्णु जी के साथ तुलसी माता की पूजा भी करते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम जानते हैं कि मलमास में तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो तुलसी की पूजा हमें हिंदू धर्म में तुलसी के पौधों को बहुत ही पवित्र माना गया है। तो आप जानते हैं कि सभी के घर में तुलसी का पौधा पाया ही जाता है। और अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है दोस्तों, तो आप अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि इससे हमारे घर में जो निगेटिविटी होती है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती और हमारे घर के अंदर भी पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो कहा जाता है कि अगर तुलसी के पौधे में सुबह के समय जल और शाम के समय में दिया जलाते हैं तो इससे घर में निगेटिविटी तो नहीं आती है, और साथ ही तुलसी के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो उनकी कृपा भी बनी रहती है, क्योंकि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। यही वजह है कि मलमास के दौरान तुलसी पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि मलमास में हमें तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए। मलमास के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल भर लें। इसके बाद तुलसी माता को स्नान कराएं और उन्हें मौली बांधें। मतलब स्नान कराएं मतलब उनको एक लोटा जल आप अर्पित करें। चंदन कुमकुम का तिलक लगाएं और चुनरी उड़ाएं। इसके बाद आप उनके सामने धूप दीप कर और किसी मिठाई या भोग लगाएं। अगर ये भी नहीं है तो आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। चालीसा का पाठ करें। इस दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का भी जाप करें। आखिरी में तुलसी माता की आरती करें और प्रसाद घर के सदस्यों में आप बांट दें। तो इस तरीके से आपको तुलसी माता की पूजा करनी है। तो दोस्तों, मलमास में तुलसी का यह उपाय भी बहुत ही शुभ माना गया है। तो वह उपाय कौन सा है ये जान लेते हैं। तुलसी वास्तु दोष निवारक भी है और शोक काटने वाली भी है, इसलिए मलमास में घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं, साथ ही दूसरों को भी भेंट करें। ऐसा करने से श्री हरि की कृपा से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। मलमास में तुलसी पूजन के साथ तुलसी सेवन भी करना चाहिए। इससे शरीर को अनेक चंद्रयान व्रतों के समान फल प्राप्त होता है। और हमें तुलसी का पौधा किस जगह रखना चाहिए जिससे कि हमें तुलसी माता का आशीर्वाद मिलता रहे। तो तुलसी पूजा के साथ सेवन भी करें और भगवान का आशीर्वाद भी पाइए। तो तुलसी अमूमन लोग घर के आंगन में रखते हैं, लेकिन तुलसी का पौधा घर के बाहरी प्रांगण में होना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी में बाहर से आने वाली हर नकारात्मकता को दूर करने की शक्ति होती है, इसलिए उसे बाहर रखना चाहिए ताकि घर परिवार को बुरी नज़र से बचाया जा सके। इसके बाद अगर आपके परिवार में कला है तो कला मतलब लड़ाई झगड़ा जो होता है, अगर वो सब है, अगर वो आपके घर में नहीं बनी हुई है उसकी शांति, तो आप मलमास में ये ज़रूर काम अपने घर में अवश्य करें, ताकि आपके घर में जो कलह देश है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं बिना मतलब के, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। अगर घर में हर वक्त कलह या अशांति रहती है तो मलमास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि घर परिवार के सदस्यों के बीच स्नेह प्रेम बढ़ता है, क्लेश अशांति से राहत मिलती है। वही घर परिवार में आर्थिक तंगी हो तो तुलसी पूजा करने से देवी लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। इसलिए शाम के समय तुलसी के नीचे आप दीपक अवश्य ज़रूर जलाएं। और अगला है, अगर नहाने के जल में तुलसी का अगर आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो भी आपके लाइफ में बहुत हद तक इसका लाभ मिल सकता है। मलमास में नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते डालकर नहाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से वह जल तीर्थ स्थल के जल के समान बन जाता है। इसके अलावा जितना हो सके तुलसी मंत्र देवीत्व निर्मिता पूर्वमर्ची ताशी मुनीश्वरः नमः, नमस्ते तुलसी पापम हरम हरि प्रिय और विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। इससे बिगड़ते काम बनने लगते और जीवन सुख धन धान्य से परिपूर्ण होता है।
मान सम्मान में भी वृद्धि होती है।